ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों के इस पर्व में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त अपने घरों में कलश स्थापना कर देवी माँ का स्वागत करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता भक्तों के घर में वास करती हैं। भक्त देवी का उपवास रखते हैं और माता के पवित्र मंदिरों के दर्शन करते हैं। वैसे तो पूरे देश में देवी माँ के कई स्वरूपों के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी अपनी महिमा है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के अंग और आभूषण धरती पर जिन जगहों पर गिरे वह सभी शक्तिपीठ बन गए। यह अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री देवी सती पिता द्वारा ना बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गईं। यज्ञ स्थल पर अपने पति के अपमान के विरोध स्वरूप सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे कुपित हो भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को काट दिया, जिसके कारण सती के शरीर के 51 टुकड़े 51 जगहों पर गिरे। वे 51 स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि माता सती का नाभि अंग चंपावत जिले के अन्नपूर्णा पर्वत पर गिरने से माँ पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। तब से देश की चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, कालिकागिरि, हमलागिरि व पूर्णागिरि में इस पुण्य पर्वत स्थल पूर्णागिरि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले टनकपुर पहुंचना पड़ेगा। टनकपुर से ही माता पूर्णागिरि के लिए रास्ता जाता है। टनकपुर तक पहुंचने के लिए सभी छोटे बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। टनकपुर तक पहुंचने के लिए आपको बढ़िया हाईवे और बड़ी रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध है। टनकपुर से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है, जिसमें से आपको लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल करनी होगी। यदि आप हवाई मार्ग मतलब हवाई जहाज़ से माँ पूर्णागिरि के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जान लें, यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर और बरेली है। दोनों ही स्थान टनकपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ से आपको टनकपुर के लिए बस, टैक्सी तथा बरेली से तो ट्रेन भी मिल जाएगी। यदि आप ट्रेन द्वारा माँ पूर्णागिरि के दर्शन करना चाहते हो तो आपको बता दें, टनकपुर में एक शानदार रेलवे स्टेशन है। टनकपुर में कई स्थानों से ट्रेन आती है। लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, प्रयागराज
दिल्ली, देहरादून, वृंदावन, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कासगंज आदि आदि स्थानों से आप ट्रेन द्वारा यहाँ आ सकते हैं। मेले के समय मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं। टनकपुर बहुत ही अच्छी तरह से भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयाग, काशी, देहरादून, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा आदि शहरों व राज्यों से तो आपको सीधी बस मिल जाएगी और आप अपने साधन से भी बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। पूर्णागिरि के लिए टनकपुर रेलवे या बस स्टैंड से बड़ी ही आसानी से शेयर्ड जीप मिल जाती हैं जो आपको ठुलीगाड़ नामक जगह तक ले जाएगी। उसके बाद आपको दूसरी जीप मिलेगी जो भैरव मंदिर तक लेकर आती है। यह वही जगह है जहाँ से माँ पूर्णागिरि की लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। कभी कभी आपको टनकपुर से भैरव मंदिर तक सीधी जीप भी मिल सकती है। इसके अलावा अपने साधन से भी भैरव मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। अब जो ये 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसमें भी थोड़ी दूर जाकर आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। दोनों ही बढ़िया हैं, बस एक रास्ते में सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं, दूसरे में कम, और दोनों ही रास्ते आगे जाकर एक में मिल जाते हैं। बिना सीढ़ी वाला जो रास्ता है वो दाहिनी तरफ से होकर जाता है। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर माँ के मंदिर के भव्य दर्शन होंगे। माँ के इस मंदिर में आप अद्भुत नाभि दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर काली नदी के तट पर स्थित है। मंदिर से ही काली नदी का विशाल और अद्भुत दर्शन आप कर पाएंगे। यह काली नदी आगे चलकर शारदा, घाघरा व सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। काली नदी के दूसरे छोर में नेपाल स्थित है। माँ पूर्णागिरि के पैदल मार्ग में आपको 3 और बड़े मंदिर भी मिलते हैं। भैरव मंदिर, झूठे का मंदिर और काली मंदिर। आपको इन तीनों मंदिर के दर्शन करने हैं। इन तीनों मंदिरों के दर्शन माँ पूर्णागिरि के दर्शन के बाद जब आप वापस आएंगे तो करेंगे। इसके अलावा भी जगह जगह रास्ते में भगवान की प्रतिमाएं बनी हैं। पूर्णागिरि की यात्रा करते हुए बहुत सारी जगह जहां आप रुक सकते हैं। आप टनकपुर में भी रुक सकते हैं। टनकपुर में रुकने के लिए बहुत सारी होटल व धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा आप ऊपर जाकर माता रानी के समीप भी रुक सकते हैं। जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो रास्ते में आपको ढेर सारी प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी और हर एक प्रसाद की दुकान में आपको रुकने की, स्नान करने की सेवा निःशुल्क मिल जाएगी। इसके बदले आपको उसी दुकान से प्रसाद खरीदना होगा। पूर्णागिरि यात्रा के दौरान आपको जगह जगह भोजन के लिए होटल मिल जाएंगे जहां आप भोजन कर सकते हैं। चाय, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें भी जगह जगह मिल जाएंगी। मित्रों, आप माँ पूर्णागिरि की यात्रा में माँ के आशीर्वाद के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद उठा सकते हैं। हरे भरे जंगल से होते हुए सुंदर पहाड़ी रास्ते का अलग ही मज़ा है। रास्ते में सड़क किनारे काली नदी अपनी सुंदरता से आप सभी का मन मोह लेगी। कहा जाता है कि माँ अपनी शरण में हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। आप भी यहाँ आकर इसका लाभ उठाएं। जय माता दी।